पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ पूरी मेहनत के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल के एक सीनियर मुस्लिम डॉक्टर ने कोरोना वायरस से संक्रमित एक गंभीर व्यक्ति की जान बचाने के लिए प्रोटेक्टिव गियर को भी फेंक दिया। इसके बाद डॉक्टर को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने की सलाह दी गई है। एनडीटीवी के मुताबिक एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव टी श्रीनिवास राजकुमार ने बताया कि डॉक्टर जाहिद अब्दुल मजीद ने कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में बने आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए बुलाया था। तब तक जाहिद को अपना रोजा खोलने का भी मौका नहीं मिला था। डॉक्टर जाहिद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले हैं। जब डॉक्टर जाहिद मजीद एम्बुलेंस के पास पहुंचे तो मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि मरीज की सांस लेने वाली नली निकल गई है। यह घटना शुक्रवार रात को 2 बजे हुई। डॉक्टर मजीद ने कहा, मैंने तुरंत सांस लेने वाली नली को फिर से लगाने का फैसला किया, लेकिन पीपीई किट पहने होने के कारण मुझे एम्बुलेंस के अंदर साफ नहीं दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि पीपीई किट एक सुरक्षा किट होती है जिसे डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं ताकि वह कोरोना संक्रमितों का इलाज करते हुए खुद संक्रमण से बच सके। डॉक्टर जाहिद मजीद ने भी भारी भरकम पीपीई किट पहनी हुई थी। उन्हें एम्बुलेंस के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने आगे बताया कि तभी मैंने चश्मे और चेहरे को बचाने वाली शील्ड को निकालने का फैसला लिया और सांस लेने वाली नली को फिर से लगाया, क्योंकि थोड़ी सी देर होने पर मरीज की मौत हो सकती थी। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि डॉक्टर मजीद ने इस बारे में भी नहीं सोचा कि वह भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को यह सोचना चाहिए कि हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और वह है कोरोना। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाहिद बेहद कर्मठ डॉक्टर हैं। हालांकि अब उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होने की सलाह दी गई है। डॉक्टर जाहिद मजीद ने आगे कहा कि मैं अकेला रह रहा हूं और अपने कोरोना रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अगर वह रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मैं फिर से काम में शामिल हो सकता हूं, अन्यथा मुझे 14 दिन तक अलग थलग रहना पड़ सकता है। डॉक्टर जाहिद मजीद द्वारा उठाए गए इस कदम की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और यहां तक कि उनके बाकी साथियों ने उनके द्वारा दिखाए गए साहस के लिए उनकी प्रशंसा की है। वहीं एक डॉक्टर ने यह भी कहा कि डॉक्टरों ने मरीज को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मुझे उम्मीद है कि लोग इस घटना को एक उदाहरण के रूप में देखेंगे और उनके खिलाफ भेदभाव करना बंद कर देंगे और हमारा साथ देंगे। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।